आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी पर्सन की रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, उसको सेशन में बिठाने से पहले क्या क्या बोलना होता है। ठीक है, जैसे मान लो सेशन को प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके शुरू से देखना आपको। ठीक है, स्टार्टिंग का भी स्क्रीनशॉट आना चाहिए और लास्ट का भी स्क्रीनशॉट आना चाहिए। ठीक है, सेशन के प्रॉपर 10 नोट्स बनाने हैं आपको, जो आपको बेस्ट लगे। 10 पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं जो आपको बेस्ट लगे, और आफ्टर सेशन मेरे को सेंड करने हैं। ओके, कितना हुआ? आफ्टर सेशन मेरे को सेंड करने। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेशन के बीच में आपको एक सीक्रेट कोड बताया जाएगा। ठीक है, वो सीक्रेट कोड आपको मेरे को 8:15 तक सेंड करना है। अगर 8:15 के बाद आप सेंड करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, और सेशन का लिंक 6:58 पे ही सेंड करना है। ऐसा ना हो कि आधे घंटे पहले सेंड करके बैठ जाओ। हाँ, मैंने तो सेंड कर दिया, पर्सन ज्वाइन कर लेगा। ऐसा नहीं होता, भूल जाते बहुत सारे पर्सन। ठीक है, ये होगा प्री फॉलो। ठीक है, अब पर्सन ने सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया। ठीक है, उसने आपको कोड भी सेंड कर दिया, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए। ठीक है, अब क्या, अब क्या क्या बताओगे उसको? अब क्या क्या बताना होता है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, उसने सेशन को अच्छे से अटेंड किया या नहीं किया, उसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि जिस भी पर्सन का सेशन था, जैसे कि डे 1 सेशन होता है, वो सचिन सर का होता है। ठीक है, सचिन सर या तुषार कौर, जो भी आप उस दिन सेशन हो देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, मान लो सचिन सर का होता है। ठीक है, तो सेशन में जिन सर का सेशन था उनका नाम पूछ दो कि कौन से सर का सेशन था। ठीक है, सेशन के बीच में 3-4 बार तो नाम ही बता देते हैं सर, तो अच्छे से याद भी हो जाता है पर्सन को। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, बाकी उसको 10 पॉइंट पूछने कि उसको क्या क्या बेस्ट लगा। अब 10 पॉइंट में बताएगा कि मेरे को टाइम लेवरेज अच्छा लगा। ठीक है, मेरे को सीसी के बारे में पता चला। ठीक है, बिजनेस के बारे में पता चला कि बिजनेस करके क्या मिल सकता है मेरे को। ठीक है, सिंपल से 3 चीजें क्लियर करनी होती है सबसे पहले आपको डे 1 के सेशन में। पहली चीज, कंपनी के बारे में। ठीक है, अब कंपनी के बारे में क्या क्या क्लियर करना है। ठीक है, जैसे सर ने आपको सेशन में एक कंपनी का नाम बताया होगा, कंपनी का क्या नाम है। ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं फॉरएवर, मे बी फॉरएवर लिविंग, और कुछ पर्सन बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फुल नेम बहुत कम बताते हैं। ठीक है, तो उनसे पूछना कि जैसे गूगल पे सर्च करके बताया था सर ने, आपने सर्च किया था उस पर, गूगल वगैरह पे सर्च किया था आपने? ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि हाँ सर्च तो किया, अभी कर लेंगे, लिख रखा मैंने। ठीक है, ऐसा होता है। तो गूगल वगैरह पे आप चाहो तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो तो आप ऑन द कॉल स्क्रीन शेयर करके सर्च करके बता सकते हो। बाकी ऑडियो कॉल पे कर रहे हो तो उनको बोल देना, वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, अब सिंपल से वे में ना, आपको ऐसे नहीं बताना है ना डे 1 का फॉलो, थोड़ा सा यूनिक करना। कैसे करोगे? ठीक है, जैसे मान लो श्रुतिका है। ठीक है, अब श्रुतिका को मैं फॉलो अप ले रहा हूँ। ठीक है, श्रुतिका को क्या बोलूंगा? श्रुतिका, जैसे आपने कंपनी के बारे में सुना होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्री में चल रही। ठीक है, सिंपल से माइंड में जब मैंने आपकी तरह डे 1 का सेशन लगाया था तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि मेरे को 20 साल हो गए, मतलब 20 साल की एज है मेरी, स्टडी करते हुए मेरे को मिनिमम 15 से 16 साल हो गए। ठीक है, लेकिन मैंने इस कंपनी के बारे में आज तक नहीं सुना। ठीक है, और ये गूगल वगैरह पे सर्च करके बता रहे हैं तो वहां पर वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, और इंडिया में अंदर चलते चलते इसको 26 ईयर हो गए, और पूरे इंडिया के अंदर इसके 30 प्लस ऑफिस है। तो कुछ तो बात होगी तभी चल रही है, ऐसे तो नहीं चलती ना। ठीक है, और जब गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी फॉरएवर का नाम आ रहा है। और गूगल पे जाके सर्च किया था मैंने वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो उसमें भी फॉरएवर का नाम आ रहा था। ठीक है, और सबसे यूनिक चीज ये है कि पूरे वर्ल्ड को 80 से 90% एलोवेरा फॉरएवर से ही आ रहा है। ठीक है, 80 से 90% बी हनी यानी कि शहद, वो फॉरएवर से ही आ रहा है। ठीक है,
अब जब मेरे मेंटोर ने ये बात बोली थी तो मैंने मतलब मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा था यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने गूगल वगैरह पर सर्च किया तो वहां पे भी सेम आ रहा है। ठीक है, अब गूगल वगैरह तो झूठ नहीं बोलेगा ना। ठीक है, इतना सारा कुछ समझा दिया। ये हो गई कंपनी की हाइप वगैरह आपने दे दी। ठीक है, अब बताना है उसका, ये काम करेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो श्रुति का आज से मतलब 2019 में जब लॉकडाउन आया था तो उस टाइम सारा काम बंद हो गया था ना। ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा कौन सा काम था जो चल रहा था आपके हिसाब से? तो मे बी बहुत सारी श्रुतिका सोचेगी सारे काम बंद थे, कुछ नहीं चल रहा था उस हिसाब। ठीक है, तो मे बी अगर बहुत सारे माइंडेड वाले पर्सन होते तो बोल देते हैं हाँ सर हॉस्पिटल मेडिकल शॉप ओपन थे। ठीक है, तो उस समय ओनली फॉर मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल ही ओपन थे और वो ही चल रहे थे। ठीक है, तो मे बी आपको इन फ्यूचर में लगता है कभी हॉस्पिटल या मेडिकल शॉप बंद हो सकते हैं? तो आज तक तो किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि बंद हो जाएंगे, क्योंकि मे बी आने वाले इन फ्यूचर में सारी प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मे बी यानी कि हेल्थ के रिगार्डिंग टर्नओवर बढ़ने वाला है, राइट? यहाँ तक क्लियर? इतना सारा कुछ क्लियर, कंपनी के बारे में क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बताना है आईडी ग्रेड वगैरह कैसे होती है। ठीक है, तो श्रुतिका जैसे सेशन के भी मैं आपको एक ऐप के बारे में बताया होगा, माई फॉर एवर इंडिया ऐप आपने डाउनलोड कर लिया? ठीक है, तो श्रुतिका बोली हाँ कर लिया मैंने। ठीक है, तो आपकी क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी से आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बनती है। ठीक है, जिससे आप बनते हो प्रीफर्ड कस्टमर, फॉर एवर प्रीफर्ड कस्टमर। ठीक है, वो आईडी मैं आपको मॉर्निंग तक सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ लेवल्स वगैरह के बारे में बताया होगा जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, और मैंने हाईलाइट की गई होगी 2cc, है ना? आपके माइंड में भी आ रहा होगा ये 2cc होती क्या है। ठीक है, तो मैं भी 2cc के बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है 170 प्लस कंट्री में चल रही है। ठीक है, तो हर देश की करेंसी अलग अलग है, तो उस करेंसी को सेम करने के लिए कंपनी ने एक खुद की एक करेंसी बना ली जिसका नाम दे दिया कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। ठीक है, अब फॉर एवर के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे एलोवेरा जेल, बी हनी, नेक्टर वगैरह। ठीक है, तो इनको कुछ पॉइंट दिए गए जैसे 105 पॉइंट एलोवेरा जेल को, सॉरी 102 पॉइंट, और बी हनी को 105 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही जब 1000 पॉइंट होते हैं तो 1 सीसी होती है, और 2000 पॉइंट पे 2 सीसी होती है। ठीक है, 1000 1 सीसी की मिनिमम कॉस्ट होती है वो 18 से 20 हजार के बीच में होती है, 2 सीसी कॉस्ट होती है वो 38 से 40 हजार के बीच में होती है। ठीक है, अब सिंपल से माइंड में आपके एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, क्या सर मेरे को प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे? आया होगा ना? ठीक है, तो पर्सन का आता माइंड में। ठीक है, तो वो भी क्लियर करना है। ठीक है, तो श्रुतिका वैसे भी अभी आपको 2 सीसी करने की नीड नहीं है, लेकिन एक वे है कि आप 2 सीसी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या कंपनी में कुछ ऑफर चल रहे हैं जिसके अंडर आपको स्टार्ट करना है। वो ऑफर का कब पता चलेगा? जब आप फाइनल सेशन अटेंड करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और क्लियर करनी है। ठीक है, आप सिंपल से एक ही चीज क्लियर करनी है। जैसे श्रुतिका अभी आपको सिर्फ कंपनी क्या है, कंपनी किस चीज पे काम करती है, कैसे आपको इनकम प्रोवाइड करती है, सारा कुछ मेरे को पता चल गया। ठीक है, लेकिन सर आप मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इनकम कैसे आएगी, ये भी तो क्वेश्चन है। ठीक है, मेन आप ही का ये क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए कल आफ्टरनून यानी 12 PM पर होगा आपका वर्किंग प्रोसेस सेशन। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, आपको क्या काम करना है, आपको कैसे इनकम आएगी, कैसे आपको डेली इनकम मिलेगी, कैसे आपको मंथली इनकम मिलेगी, और कैसे आपको स्टार्टअप करना है, टोटली A to Z आपको क्लियर होगा 1 घंटे के सेशन में। ठीक है, तो एक्साइटेड हो ना कल के लिए, सेशन के लिए? ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? कितना अच्छा यस। बताया, अच्छा लगा सबको सुन के? समझ में आया या ऊपर से चला गया सारा कुछ? यस। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोसेस। अब सिंबल से कॉल करने से पहले थोड़ा सा प्रीम्यून करना है पर्सन को। ठीक है, क्योंकि पर्सन ने डे 1 का सेशन लगाया है, एक सेशन लगाया है उसको। नो सर आया नहीं समझ, नहीं आया समझ में? चलो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। रिकॉर्डिंग देख लेना, सुबह 8 बजे मिल जाएगी, है ना, लाइव अटेंड कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो जो जल्दी नहीं उठेगा उसके लिए नुकसान है। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है,
ओके, अब थोड़ा सा प्रीमियम करना पड़ता है पर्सन को, क्योंकि पर्सन ने डे वन का सेशन लगाया है, कंपनी के बारे में जाना है, ठीक है। तो वो किसी फ्रेंड वगैरह से अगर शेयर करेगा तो फ्रेंड वगैरह पता ना, भाई वो मीटिंग ले रही है, बात कर। तो लिया जो भी जाए। हाँ, 2 लिया जो जाओ। हाँ, सॉरी गाइस, मम्मी आ गई थी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस प्रीमियम करना होता है, क्योंकि डे वन का सेशन लगाया है, वो किसी फ्रेंड वगैरह को शेयर करेगा या किसी, है ना। कि मैंने ऐसे ऐसे सेशन देखा, तो उसको थोड़ा सा प्रीमियम कर दो, ठीक है। जैसे श्रुतिका, आपने डे वन का सेशन कंप्लीट किया, तो इस सेशन के बारे में आपने अभी किस किस को शेयर किया, मे बी फ्रेंड्स वगैरह या पेरेंट्स वगैरह, किसी को किया शेयर? तो वो सारे बोलते हैं नहीं किया, ठीक है। हाँ मैंने किया था, वो ऐसे ऐसे बोल रहे, ठीक है। तो मे बी अभी आपको कंपनी के बारे में या काम के बारे में सिर्फ 20% नॉलेज होगी, ठीक है। अगर मान लो 20% नॉलेज आप किसी को शेयर करोगे, ठीक है। तो मे बी आज के समय आपको पता है ना, ऑनलाइन वर्क के बारे में बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं, फ्रॉड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जानवन भी है, लेकिन फ्रॉड स्कैम ज्यादा हो रहे हैं। तो सारा कुछ यही बोलेगा ये तो फ्रॉड है, स्कैम है, फंस जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से माइंड में आपके भी क्वेश्चन आने लग जाएगा, यार कहीं गलत तो नहीं कर दी मैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप 3 दिन की ट्रेनिंग आप अच्छे से अटेंड करो, जस्ट उसके बाद अगर शेयर करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये हो गया प्रीमियम। अब बाद में जाकर वो किसी फ्रेंड वगैरह को बोलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपने पहले से उसको बता दिया कि आप किसी फ्रेंड वगैरह को बोलोगे तो वही होगा। सर, हेलो सर, मैं जा रही हूँ मेरे से। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। इतना क्लियर वो सबको? ओके, जी। चलो। ये हो गया कंप्लीट डे वन फॉलो अप कंप्लीट, ठीक है। ओनली फॉर 12 मिनट का फॉलो अप था, ठीक है। अच्छे से रट लो, क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन आता है एक तो 2 से सीधा। अब क्या क्या ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है। बहुत सारे पर्सन होते हैं जो फॉरएवर में, मतलब उन्होंने काफी सुन रखा है कि हमने कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचना पड़ता है, कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो उनको कैसे काम वगैरह बताना है, ठीक है। जैसे कि मैं भी बहुत सारे पर्सनों को क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट वगैरह बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनको क्या बताना है, ऐसा कुछ है नहीं प्रोडक्ट वगैरह बेचने का। अगर वो बेचने का काम होता तो मैं सेल्समैन ढूंढ लेता, आपकी क्यों नहीं लेते? आप तो स्टूडेंट हो, आपके पास तो कोई स्किल वगैरह भी कुछ भी नहीं है, राइट। ये बोल सकते हो ना, यस। ठीक है। बाकी कंपनी के बारे में आप गूगल वगैरह पे सर्च करके बता दोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बाकी आप इनविटेशन में कभी कॉलिंग वगैरह करते हो, उसमें बहुत सारे पर्सन मिलते हैं कि मैंने भी फॉरएवर की थी, 6 महीने हो गए, 2 महीने करके छोड़ दी थी। श्रुति का आया था कोई पर्सन? आया था ना, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो वॉइस नोट भेजता हूँ, सबने अच्छे से सुन लिया क्या से क्या कॉलिंग वगैरह, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, यस। समझ में आए? सब नोट डाउन करके रखना, क्योंकि बहुत सारे आपको प्रॉब्लम वगैरह फेस भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको सारे सोल्यूशन करने के लिए मैं एक एक कॉल रिकॉर्डिंग आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। कि इन फ्यूचर आपको या प्रेजेंट टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उर्मिला कैमरा ऑन कर लो। और कौन है? वीवो। और कौन है यार? जो भी मीटिंग में एक बार कैमरा ऑन करना। उर्मिला सो रहे हो क्या? क्या खाना बना रहे हो? नहीं नहीं, खाना खा लिया है। तो फिर बिस्तर में हो? नहीं नहीं, छत पे हूँ। छत पे हो, चलो ठीक। बाकी ये वीवो, आप कौन हो? आवाज नहीं आ रही। वीवो V2521। नहीं। चलो भाई।